अब अगला क्या है, अगला मेघालय का पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर का ये जो पठार है, यदि इसको एक बार फिर से देखें तो ये बांग्लादेश है, और इस तरफ यदि देखें तो आपको यहां पर एक पठार मिलेगा, उस पठार का नाम है मेघालय का पठार। इस पठार को हम शिलांग का पठार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शिलांग। क्यों भाई? क्योंकि शिलांग का पठार भी कहेंगे इसको, और शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर एक पठार बताया, इसका नाम क्या बताया? छोटा नागपुर का पठार। अब देखो नाम से तो ये छोटा नागपुर का पठार ऐसा लगता है कि ये कहां होगा? इस जगह पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होगा, क्योंकि नाम महाराष्ट्र का नागपुर। ठीक है, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर है, आपको ध्यान रखना है। तो छोटा नागपुर का पठार ये क्या कहलाता है? तो खनिज संपदा से संपन्न है, यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा है, और इसे क्या कहते हैं? रूर प्रदेश कह रहे हैं। सिंपल है। ठीक है, तो रूर प्रदेश कहलाना है छोटा नागपुर का पठार, खनिज संपदा से संपन्न। तो इन दोनों के बीच में मैंने एक गैप बताया, उस गैप का नाम क्या बताया बेटा मैंने? मालदा गैप। और इस गैप का निर्माण कैसे हुआ? तो इस गैप का निर्माण यहां से आने वाली गंगा और आपके इस बाहर से आने वाली, मतलब सांगपो तिब्बत से आने वाली, इसका नाम क्या है? सांगपो या ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों के बहाव से, इनके कटाव से एक गैप हो गया, उस गैप को हमने क्या कहा? कहने का मतलब है कि इस छोटे नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, और इस राजमहल की पहाड़ी किससे अलग हो रही है? मेघालय के पठार से अलग हो रही है। बीच में गैप का नाम क्या है? मालदा गैप है। नदी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। और जमुना के नाम से किसे जानते हैं? जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। और यहीं पर एक डेल्टा है जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब आगे ये जो मेघालय का पठार है, इसकी चट्टानें, इसका जो भी संरचना है वो इस प्रायद्वीप पठार के समान है। ठीक है, ये कौन सा पठार है? प्रायद्वीप, इसके समान है। और इसमें प्रमुख 3 ऊंची चोटियों के बारे में आप लोग जानते ही हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आएगा प्रश्न में। क्या? एक का नाम गारो, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ओके। अब यहां पर प्रश्न ये है कि गारो खासी, ये जो खासी है ये बहुत खास है। क्यों खास है भाई? क्योंकि इस पर है मासीम राम, मासीम राम। इससे पहले इसी पर स्थित भी है चेरापूंजी, ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मासीम राम जो है ये विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। ठीक है, 11,000 मीटर से भी अधिक वर्षा होती है, सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा। तो यहां पर मासीम राम आपको याद रखना। उसके बाद दूसरा आता है क्या? चेरापूंजी। पहले कौन था? तो पहले मासीम राम ही था, अब वर्तमान में मतलब चेरापूंजी था, अब वर्तमान में कौन है? मासीम राम। अब ये यहाँ पर वर्षा क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि भारत में जो वर्षा होती है वो कैसे होती है बेटा? भारत का ये भाग दक्षिण, और ये वाला भाग कौन सा है? पश्चिम। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व। ऊपर क्या है? उत्तर। तो भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा होती है, और यहाँ पर क्या है? अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और यहां पर एक शाखा आएगी जिसको हम बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखा, एक कौन सी? अरब सागर, दूसरी बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहुत दूरी तय करती है। वाष्पन की प्रक्रिया के दौरान
ये क्या करती हैं, इसको यहाँ पर कहीं भी गैप नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो ये कहां जाकर टकराती हैं, इन कीप नुमा गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी पर टकराती हैं और यहां पर क्या करती हैं, अधिक मात्रा में वर्षा करती हैं। ठीक है, तो याद रखना कि मेघालय का पठार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर मासिमराम नाम की एक जगह है जो खासी की पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर बहुत ज्यादा खास है, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। दूसरी चीज कि वर्षा किसके कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि हमारे 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है केरल से, मालाबार तट से। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लें कि भारत का उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस तट पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर, इस तट पर होती है बेटा, इस तट पर, है ना। उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वो आपके तमिलनाडु वाले तट पर, मतलब क्षेत्र में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में होती है। ध्यान रखेंगे ये बात को, तो यहां से एग्जाम में प्रश्न आना है। ठीक, तो ये मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई डाउट, पूछो कोई भी प्रश्न। ठीक है, ओके।